प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवम् सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा कल संपन्न हुई। द्वितीय अध्याय के भूमिका भाष्य की चर्चा भी संपन्न हुई है। द्वितीय अध्याय के भूमिका भाष्य का टीका में थोड़ा सा विचार अवशिष्ट है। स एवं संसरन उपात्त देहेन्द्रिय संघातम त्यजति, यहाँ से माना गया प्रथम द्वितीय अध्याय के भूमिका को। टीका में टीकाकार ने स एवं संसरन इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते समय ये सब कहा था कि प्रथम अध्याय के द्वारा यानी विचार से, प्रथम अध्याय के तात्पर्य निर्णायक निर्णय अनुकूल विचार से एक प्रकार से अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया को अपनाते हुए ये कहा कि आत्मा निर्विशेष है, इसलिए उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार अध्यारोपित है। स्वतः परमार्थतः कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार भी नहीं है। तो संसार का निमित्त क्या होगा, तो बताया गया अविद्या काम कर्म। अविद्या है दो प्रकार की, मूल अविद्या अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान, तूल अविद्या है कार्य अविद्या जिसको अध्यास कहा जाता है। उसके भी अवान्तर दो भेद, अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास रूप से। तो ये उभय प्रकार की जो अविद्या है उसे अविद्या काम कर्म वशग इस पदस्थ अविद्या पद से लेना है। अध्यास तथा अध्यास का मूल कारण जो अज्ञान है, और काम शब्द से संसार अंतःपाती आहिक पारलौकिक
भोग्य पदार्थ विषयनी वासना को लेना है, और कर्म शब्द से फिर उस वासना से प्रेरित होकर के किए गए जो कर्म है उनको लेना है। आहिक पारलौकिक विषय भोग की वासना से किए गए कर्म और आहिक पारलौकिक विषय भोग की कामना और इसका भी मूलभूत उभय प्रकार का अध्यास रूप कार्य विद्या और उसकी भी मूलभूता मूल अविद्या, ये जन्म मरण के हेतु हैं। और ये तीनों जिसके अंतःकरण में रहते हैं अबाधित रूप से, उसके जन्म मरण को कोई रोक नहीं सकता, उसका जन्म मरण होगा ही होगा। इसे स एवं संसरण शब्द से कहा गया था। इसलिए कहा कि अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से निर्विशेष आत्मतत्व को बता करके फिर निर्विशेष आत्मज्ञान का साधन बताना है वैराग्य को, और वैराग्य को निर्विशेष आत्मज्ञान के साधन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है द्वितीय अध्याय में। इसी के लिए द्वितीय अध्याय है। और वैराग्य कैसे होगा? आहिक पारलौकिक विषय भोग से, तो जब आहिक पारलौकिक विषय भोग के लिए जन्म लेना आवश्यक है, ये ज्ञापित होगा। और वो जन्म लेते समय जिन जिन अवस्थाओं से गुजरना होता है वह अवस्थाएं अत्यंत भयंकर है, भयप्रदा है। ऐसा निरूपण यदि होगा तो ऐसी भयंकर अवस्था से गुजर करके मिलने वाला जो विषय सुख है उससे वैराग्य होगा। इसी अभिप्राय से यहाँ पर जिससे आत्मज्ञान के हेतुभूत वैराग्य की सिद्धि हो, ऐसा संसार का वर्णन किया जा रहा है द्वितीय अध्याय में। इस अभिप्राय से कहा गया था तदर्थम, यानी वैराग्य हेतु है और तदर्थम जीवावस्था प्रपंचयन, तो जीव की अवस्थाएं, जिन जिन अवस्थाओं से गुजरता है जीव, वे अवस्थाएं जीव को अत्यंत कष्ट प्रदान करने वाली है। ये अज्ञानवशात जीव देख नहीं पा रहा है बहिर्दृष्टि होने से, लेकिन श्रुति उसे दिखाती है। इसी दृष्टि से प्रथम द्वितीय अध्याय की भूमिका स एवं संसरण उपात्त देह इत्यादि से की गई भगवान भाष्यकार के द्वारा। ये टीका में टीकाकार ने स एवं संसरण उपात्त देहेंद्रिय संघातम त्यजति इस वाक्य के अवतरण में बताया था। स एवं इति ये जो टीका में प्रतीक है, इस प्रतीक के बाद में स एवं संसरण इस वाक्य का प्रकारांतर से भी अवतरण लिखते हैं। एक तो प्रकार हुआ जो अभी बताया गया, वो दूसरे के विषय में कहते हैं कि यावद अयम इति आरभ्य वा उत्तर अध्यायस्य भूमिका।
तो स एवं संसरण यहाँ से द्वितीय अध्याय की भूमिका को न मान करके, द्वितीय पक्ष के अनुसार, द्वितीय प्रकार ये है कि इस वाक्य से द्वितीय अध्याय की भूमिका को न मान करके उससे पूर्ववर्ती जो वाक्य है यावद अयम इत्यादि, जो पीछे वाले पृष्ठ में है ना, अंतिम पंक्ति, यावद अयम एवं यथोक्तम इमम आत्मानं न वेत्ति तावत अयम बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षणम उपाधिम आत्मत्वेन उपेत्य इत्यादि वाक्य को मानना द्वितीय अध्याय की भूमिका। पहले इसे उधर ले लिया गया था पूरे 3 अध्याय की भूमिका के रूप में। अब यहाँ पर ये कहा गया कि यावद अयम, इस वाक्य को द्वितीय अध्याय की भूमिका मान लो। और स एवं ये वाक्य क्या होगा, फिर भूमिका तो पूर्व वाक्य हो जाएगा। तो स एवं इसका अवतरण है टीका में कि इदानीम अध्यायम अवतारयति स एवं इति। तो ये अध्याय का अवतरण हो जाएगा, अध्याय की भूमिका हो गई। भूमिका में बताना होता है कि अध्याय, जिस अध्याय की भूमिका है वह अध्याय विवक्षिततया किस अर्थ को बता रहा है, उस अर्थ का प्रतिपादन करना होता है। तो यावद अयम इत्यादि वाक्य ने ये जो पुरुष द्वितीय अध्याय है इसके विवक्षित अर्थ को बताया कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक अनात्मा कार्यक्रम संघात को आत्मरूप से ग्रहण करके ये अविद्या हो गई। और ये ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत योनियों में बार बार जन्म लेता रहता है, मरता रहता है, ये संसार। और ये इस संसार का कारण अविद्या काम कर्म है, ये बताना है द्वितीय अध्याय के द्वारा, इसलिए भूमिका में बता दिया गया। अब ये द्वितीय अध्याय का अवतरण है, यानी इसी अध्याय का प्रतिपादन द्वितीय अध्याय कर रहा है भूमिका में उक्त अर्थ का, ये दिखाया जा रहा है अवतरण भाष्य में। तो इसलिए कहा कि इदानीम अध्यायम अवतारयति स एवं इति। तो स एवं इति इस वाक्य से भगवान भाष्यकार द्वितीय अध्याय का अवतरण लिखते हैं। तो स एवं संसरण उपात्त देहेन्द्रिय संघातम त्यजति त्यक्त्वा अन्यम उपादत्ते। अर्थ तो वही निकलेगा जो कल बताया था कि एवं यानी उक्त प्रकार से अविद्या काम कर्म वशग जीव क्या करता है, संसरति यानी जन्म मरण के चक्र में घूमता हुआ, जो आत्मरूप से गृहीत शरीर है, जब तक प्रारब्ध है तब तक उसमें आत्मभाव करता है, प्रारब्ध का उस शरीर के भोग पूरा होते ही उसे त्यागता है आत्मरूप से, फिर शरीरांतर का ग्रहण करता है, त्यक्त्वा अन्यम उपादत्ते। और ये प्रक्रिया एक बार ही नहीं होती है, उपात्त शरीर का त्याग और अन्य शरीर का उपादान, ये एक बार की मात्र प्रक्रिया नहीं। ये कहा कि पुनः पुनः एवं एवं, बार बार ऐसा ही होता रहता है।
नदी स्रोतोवत अविच्छिन्न रूप से। ये ऐसा भ्रमण करता रहता है और उस समय कौन सी अवस्था से गुजरता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर ये बताया जा रहा है कि ये अवस्थाएं उसे पूर्व शरीर छोड़ करके उत्तर शरीर ग्रहण करते समय प्राप्त होती हैं। और जो अवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं वो कोई बहुत सुखप्रदा नहीं है, अपितु अत्यंत विभत्स है, यानी भयंकर अवस्थाएं हैं। अब ये जो है का भी अवस्था भी वर्तते इति एतम अर्थम, भाष्य में जो इति एतम अर्थम में इति शब्द है ना, इसका अर्थ करते हैं टीकाकार इति एतम अर्थम का कि इति जिज्ञासायाम अवस्था रूपम अर्थम इत्यर्थ। इति एतम अर्थम का अर्थ किया कि इति यानी इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर अवस्था रूप अर्थ को दिखाते हुए द्वितीय अध्यात्मिका श्रुति कह रही है। क्या कह रही है कि ये अवस्थाएं हैं, संसार भयंकर है, ये बता रही है। अंतिम पद आया भाष्य में, वहां अवतरण भाष्य में वैराग्य हेतु हो, उसका अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार कि वैराग्यार्थम इत्यर्थ। तो वैराग्य के लिए श्रुति बता रही है। और वैराग्य किस लिए है? वैराग्य हेतु यहाँ पर जो हेतु ये पंचमी है वो फल अर्थ में है। ये नहीं समझना कि यानी जो फल है वही वैराग्य, ये इस अध्याय का फल है और वैराग्य के लिए निरूपण है। इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद होना चाहिए संसार से वैराग्य, यही प्रयोजन है इस अध्याय उक्त अर्थ के ज्ञान का। तो वैराग्यार्थम इति इत्यर्थ, इसी वैराग्य हेतु का ही अर्थ और स्पष्ट करते हुए भावार्थ बता रहे टीकाकार कि जीव अवस्था रूपस्य जन्मत्रयस्य अत्यंत विविध रूपत्वात् तद विचारे वैराग्यम भवति इति भावः। विवित्सा लिखा है कि विवित्स लिखा है? दीर्घ है स, इसमें तो दीर्घ है नए में, लेकिन पुराने में दीर्घ है। विवित्सा तो वो हो जाता है ना, इच्छा अर्थ में निकलता है, लेकिन यहाँ विवित्स होने से भयंकर ये अर्थ निकलेगा। और अवस्था का विशेषण होने से स्त्रीलिंग मान सकते हैं। है शब्द स्त्रीलिंग, क्या नाम, अकारांत विवित्स, और अवस्था का विशेषण है ना, इसलिए विवित्सा ऐसा कर सकते हैं। हाँ वही बीभत्सा। तो बीभत्सा जो है ना वो बीभत्स ये होना चाहिए। बीभत्सा तो भयंकर इस अर्थ में सकारांत है, अकारांत शब्द है अदंत, और ये हुआ बीभत्सा। तो अवस्था को कहना है इसलिए बीभत्सा।
तो जन्मत्रयस्य अत्यंत विभत्सा रूपत्वात्, तो ये जो जन्मत्रय है वह अत्यंत विभत्स रूप है, का मतलब भयंकर है। विभत्स शब्द भयंकर अर्थ में है। तो विभत्सा रूपत्वात् तद विचारे, तद विचारे में तत् शब्द का अर्थ है यही जन्मत्रय। तो जन्मत्रय का विचार करने पर वैराग्यम भवति। शास्त्र के दृष्टि में जैसा संसार है ऐसा ही श्रुति जब संसार का स्वरूप उपस्थापित करती है अपने अधिकारी के सामने, तो अधिकारी को वैराग्य हो जाता है। अब मूल का उच्चारण कर लें। पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भो भवति, यद एतद् रेतः तद एतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यः तेजः संभूतम् आत्मन्येव आत्मानं बिभर्ति। तद यदा स्त्रियां सिंचति अथ येन जनयति तदस्य प्रथमं जन्म। तो पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भो भवति। तो अयम ये सर्वनाम है ना, वो प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है। प्रकृत है प्रथम अध्याय में आत्मा व इदम एक एव अग्र आसीत, इससे आत्मवस्तु, और उसी के औपाधिक रूप है ईश्वर, एक मायोपाधिक चैतन्य, जिसने यह कार्यक्रम संघात बनाया, अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रपद द्वारा प्राण को शरीर में प्रविष्ट कराया और स्वयं भी प्रविष्ट हुआ मूर्धा का विदारण करके। जो तो प्रवेश करने तक तो ईश्वर था, समर्थ था, उसी ने सारा संसार बनाया। और जैसे ही प्रवेश किया फिर मूर्धा द्वारा, तो प्रवेश का अर्थ है उपाधि में तादात्म्य अभिमान। तो तादात्म्य अभिमान करते ही बन गया जीव। तो जो एक मेवा द्वितीय आत्मवस्तु है वही संसार उत्पन्न होने तक ईश्वर था, संसार के कारण के रूप में था। और वही संसार में 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों को बना करके उन कार्यक्रम संघातों में प्रविष्ट हुआ, यानी तादात्म्य अभिमान कर लिया, तो जीव बन गया। जब तादात्म्य अभिमान है तो जीव, तादात्म्य अभिमान छूट जाता है तो फिर समष्टि उपाधि में होता है तो ईश्वर, और नहीं तो सीधा एक मेवा द्वितीय आत्मा। ये जो तीन आत्माएं हैं करके बता रहे थे ना पूर्व पक्षी, इसमें संबंध भाषा में, वहां ये बताया गया कि पूर्व पक्षी के द्वारा कि एक जीवात्मा है,
एक ईश्वर है, जीवात्मा अल्पज्ञ अल्प शक्ति है, ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति है, और एक है जिसमें न सर्वज्ञत्वादि विशेषताएं हैं न अल्पज्ञत्वादि विशेषताएं हैं, निर्विशेष ब्रह्म है। ये तीनों आपस में एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। और वेदांतियों ने कहा औपाधिक इनका भेद होने पर भी पारमार्थिक अभेद ही है। वो पारमार्थिक अभेद इस प्रकार होगा कि माया रूप उपाधि वाला मात्र रहता है तो ईश्वर, वेष्टि कार्यक्रम संघात रूप उपाधि वाला बन जाता है तो जीव, और दोनों उपाधियों से रहित है तो ब्रह्म। इस प्रकार एक ही तीन रूप में भास रहा है। उसमें से तीन में से जो परमार्थ स्वरूप है निर्विशेष, वही एक वास्तविक आत्मा है। और दो तो जैसे तिमिर रोगग्रस्त व्यक्ति को दो वस्तु दिखती हैं एक ही, ऐसे अविद्या रूप तिमिर से दिख रहे हैं एक ही आत्मा के अवान्तर तीन भेद, ये बताया गया था। तो यहाँ पर अयम शब्द से लेना जिसने शरीर को उत्पन्न करके मूर्धा द्वारा शरीर में प्रवेश करके तादात्म्य अभिमान कर लिया, वह जीव। अयम शब्द का अर्थ है पुरुषे, तो पुरुषे शब्द का अर्थ है शरीर। पुरुष का उपाधि होने से इसको भी पुरुष कहा जाता है। यह अक्षर पुरुष है। तीन पुरुष है ना 15वें अध्याय में, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। उसमें से क्षर पुरुष है क्षर सर्वाणि भूतानि, यानी कार्य रूप उपाधि को कहा जाता है क्षर पुरुष। तो ये पुरुष शब्द से यहाँ पर क्षर पुरुष को लेना, कार्य उपाधि को ले लेना, वो है शरीर, मनुष्य शरीर। और पुरुषे अयम आदितः गर्भो भवति, तो अयम यानी यह जीव प्रथम गर्भ के रूप में प्रकट होता है, प्रथम जन्म लेता है। उसका प्रथम जन्म पुरुष शरीर में होता है। ये प्रथम जन्म तो यानी प्रकटीकरण होगा उसमें पुरुष शरीर में, और प्रथम जन्म होगा योषित अग्नि में, माता के शरीर में प्रवेश होने पर। तो ये जो पुरुष है अयम आदितः गर्भो भवति, तो आदितः का अर्थ है प्रथम, गर्भ रूप से प्रकट होता है। कहाँ? पुरुष यानी पुरुष शरीर में। तो पंचाग्नि विद्या में कहा गया, पहले इसको ये देख लीजिए। तो क्या होता है कि जो यज्ञादि कर्म करके स्वर्ग में चले गए हैं, तो स्वर्ग से वापस भी आते हैं ना, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति तन्ते भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। तो कब तक वहां रहते हैं? जब तक देवता शरीर में रहने का प्रारब्ध पुण्य कर्म विद्यमान रहता है, भोग करके क्षीण नहीं होता, तब तक रहेंगे। और जैसे ही भोग करके क्षीण हुआ तो वृष्टि के माध्यम से पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी से अन्न के साथ उनका संसर्ग हो जाता है। जिससे जिससे संसर्ग होता है, माना जाता है स्वर्ग से आने वाले जीव तद्रूप हो गए।
तद्रूप तो नहीं होते हैं, उनसे संश्लिष्ट होते हैं। तो जैसे ही स्वर्ग से नीचे आने का प्रारब्ध समाप्त सामने आ जाता है और पुण्य समाप्त हो जाता है, उनको सूचना मिलती है, तो पानी पानी होकर के पर्जन्य में आता है। जीव पर्जन्य से संश्लिष्ट हुए, फिर वो जीवों से, स्वर्ग से आने वाले जीवों से संश्लिष्ट जो जल है वह बादलों के माध्यम से पृथ्वी पर गिरता है। तो जीव भी गिरते हैं स्वर्ग से आने वाले पानी के साथ। फिर उस पानी के साथ संबद्ध जीव जो उनके पिता के द्वारा भक्षित होने वाला अन्न है, भविष्य में दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम ना, तो उस अन्न से उनका संपर्क होता है जल के माध्यम से, अन्न से चिपक जाते हैं। अन्न से फिर पिता के शरीर में आ जाते हैं और पिता के द्वारा भुक्त जो अन्न है उस अन्न से संबद्ध होकर के पिता के शरीर में आ गए वो जीव, और पिता के द्वारा भक्षित अन्न का पाचन क्रिया के माध्यम से जो मध्यम अंश था, 3 अंश बन जाते हैं ना, अन्नम असितम त्रेधा विधीयते। स्थूल तो मल बन करके निकल जाता है, सूक्ष्म मध्यम शरीर बन जाता है, अन्न रस आदि सप्त धातु। तो रस आदि सप्त धातु में से अंतिम धातु का नाम है रेत, वीर्य। वो वीर्य रूप बन जाता है, उसे यानी उससे संश्लिष्ट होता है। भुक्त अन्न जिस रूप का रूप से उत्तरोत्तर होता जाएगा, तो रसादि क्रम से वह सप्तम जो धातु है उससे संश्लिष्ट होता है। उससे संश्लिष्ट हुआ, उसे कहा गया वह आदितः गर्भ, प्रथम गर्भ रूप हुआ। कहा वो प्रथम गर्भ कौन है? कहते यद एतत् रेतः। तो जो यह पुरुष के द्वारा भुक्त अन्न से बना हुआ सप्तम धातु है, जिसे रेत यानी वीर्य कहा जाता है, वही आदितः गर्भ है, यानी प्रथम गर्भ है। आदितः शब्द का अर्थ है प्रथम, और वो प्रथम गर्भ कहाँ बना? पुरुष शरीर में। फिर कहते हैं इसे तेज कहा जाता है मनुष्य का, पुरुष का ये तेज है। तो तद एतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्य तेजः संभूतम। तद एतद यानी ये जो रेत है वह पूर्व वाक्य से पुरुषे ये पद यहां ले आना और सप्तमी को षष्ठी के रूप में विपरिणत करना। तो पुरुषस्य सर्वेभ्यो अंगेभ्य तेजः संभूतम, ऐसा अन्वय करना कि पुरुष के जो सभी अंग है यानी अवयव है, मनुष्य शरीर के जो अंग हैं, हस्त पादादि सब, इन अंगों से निकला हुआ यह तेज है। इसलिए माना जाता है पुरुष का सार, तेज कहते हैं सार को, सप्तम धातु को। और ये जो गर्भ है, पिता क्या करता है? अपने अंगों से निष्पन्न हुए अपने तेज रूप गर्भ को बड़ा सुरक्षित रखता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का बड़ा महत्व है ना। बहुत पहले एक पुस्तक पढ़ी थी हमने, ब्रह्मचर्य ही जीवन है, वीर्य ही जीवन है, ऐसा। तो इसलिए ये कहते हैं कि पिता इसको बड़ा सुरक्षित रखता है, संयमी पुरुष।
तो आत्मन्येव आत्मानं बिभर्ति, तो आत्मा शब्द आत्मनि इस सप्तमी अंत से लेना शरीर में, शरीर को, पुरुष पिता के शरीर को। तो पिता अपने शरीर में ही आत्मानम यानी उसी शरीर के अंगों से निकला हुआ सार रूप जो तेज है, उस तेज को द्वितीयांत आत्मा शब्द से लेना। वो पुरुष के ही, पिता के ही अंगों से निकला हुआ होने के कारण सप्तम धातु उसको आत्मा ही कहा जाएगा। जैसे हस्तपादादि शरीर को मैं समझता है पिता, ऐसे इस शरीर से निकला हुआ जो सार है वो भी उसका मैं ही है ना, आत्मा ही है। तो अपने शरीर में ही पिता उस प्रथम निष्पन्न हुए गर्भ को धारण कर लेता है। और फिर तद यदा स्त्रियाम सिंचती, तो पिता सिंचती का करता है वो पिता जिसने प्रथम गर्भ को अपने शरीर में धारण कर लिया है। उस गर्भ को तो लेना तत्शब्द से, और सिंचती क्रिया के कर्ता के रूप में लेना गर्भ को धारण करने वाले पिता को, और गर्भ को लेना तत्शब्द से। तो यदा यानी यस्मिन काले, गृहस्थ के लिए श्रुति ने ऋतु विशेष, ऋतु के समय ये बताया है ना, ऋतो भार्याम उपगच्छेत, ये विधि है। तो यदा शब्द से वो ऋतुकाल ले लेना। ऋतुकाले स्त्रियाम सिंचती, स्त्री में सिंचित कर देता है कौन, पिता। तो माना जाता है अथ, तो यदा शब्द के अनुरोध से अथ इस निपात का अर्थ निकलेगा तदा, यानी तस्मिन काले। अथ शब्द का अर्थ निकलेगा तस्मिन काले। ये न तो जनयति, तो पिता ये न यानी ये जो गर्भ है, रेतु रूप गर्भ है, उसे जनयति यानी माता के शरीर में सिंचित हुआ तो वो उसका जन्म हुआ। यही जन्म देना है, एक प्रकार से उत्पन्न करना है। तद अस्य प्रथमम जन्म, अस्य शब्द से लेना जो शुरू में अयम शब्द से जिसको लिया जा रहा था, संसारी जीव को लिया जा रहा था, उसी को तदस्य में अस्य शब्द से लीजिए। तो अस्य संसारिणः जीवस्य, तत् यानी वह पिता के द्वारा माता में रेतो सिंचन रूप प्रथम जन्म है, प्रथमम जन्म। भाष्य को देखिए, अयम एव अविद्या काम कर्म अभिमानवान, इस वाक्य का अवतरण है टीका में। पुरुषे हवा अयम इत्यत्र इदम शब्दार्थम आह अयम इत्यादिना। भगवान भाष्यकार इस मूल श्रुतिस्थ अयम शब्द का अर्थ बताते हैं। प्रथम वाक्य में अयम शब्द कहाँ है, तो पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भो भवति, इस वाक्य में अयम आदितः, ये जो अयम शब्द है ना, इस अयम शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। ये अयम शब्द है इदम शब्द। तो अयम एव अविद्या काम कर्म अभिमानवान,
यज्ञादि कर्म कृत्वा अस्मात् लोकात् धूमादि क्रमेण चंद्रमसं प्राप्य क्षीणकर्मा वृष्ट्यादि क्रमेण इमं लोकं प्राप्य अन्नभूतः पुरुषाग्नौ हुतः तस्मिन् पुरुषे हवा अयं संसारी रसादि क्रमेण आदितः प्रथमतो रेतो रूपेण गर्भो भवति। तो ये हुतः यहाँ तक के वाक्य का अर्थ लीजिए पहले कि अयम एव अविद्या काम कर्म अभिमानवान। तो अविद्या काम कर्म को अपने धर्म के रूप में समझने वाला। अविद्या मेरा धर्म है का मतलब अहम अज्ञ और मनुष्यो अहम कर्ता अहम इत्यादि निश्चयवान स्व के विषय में ये निश्चय होना, ये अविद्याभिमान है। अज्ञो अहम कर्ता अहम भोक्ता अहम संसारी अहम, ये इस अभिमान को कहा जाता है अविद्या विषयक अभिमान। और ये जो कर रहा है उसको कहा जाएगा अभिमानवान, यानी अभिमानी, अपने आप को ऐसा समझने वाला। और फिर काम अभिमानवान हो जाएगा कि आहिक पारलौकिक विषयों की तृष्णा वाला मैं हूँ, मुझे आहिक पारलौकिक विषयों का उपभोग करना है, ऐसी इच्छा काम कहलाती है। और वो इच्छा जिसमें हो रही है वो हो जाएगा काम अभिमानवान, कामना को अपना धर्म समझने वाला। और फिर वो आयिक पारलौकिक पदार्थ विषय कामना वाला हुआ तो फिर शांत नहीं बैठने देगी वो इच्छा। वो आयिक पारलौकिक भोग जिन साधनों से प्राप्त होते हैं उन साधनों में प्रवृत्त करेंगे, वो साधन है कर्म, इसलिए कर्म में प्रवृत्त होगा। और उस कामना से निर्वर्तित कर्म को भी मानेगा, मैंने ये कर्म किया है इसका फलोपभोग मुझे करना है। तो ये हुआ कर्म अभिमानवान। तो इस प्रकार ये अविद्या काम कर्म अभिमानवान अयम शब्द से लेना है। यज्ञादि कर्म कृत्वा, वो क्या करता है तो उस पारलौकिक विषयों के उपभोग की इच्छा से प्रेरित होकर के सकाम यज्ञादि कर्म करता है। और फिर जिस यजमान शरीर से उसने ये कर्म किए हैं उस यजमान शरीर को त्याग करके अस्मात् लोकात्, अस्मात् लोक शब्द से लेना यजमान शरीर को, और इस यजमान शरीर से प्रारब्ध शांत होने पर धूमादि क्रमेण चंद्रमसम प्राप्य, यानी दक्षिणायन मार्ग से धूमादि क्रम है दक्षिणायन मार्ग, और दक्षिणायन मार्ग से चंद्रमसम प्राप्य, इसमें चंद्रमा का मतलब है स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक को प्राप्त करके फिर क्या करता है कि जब तक यज्ञादि कर्म से निष्पन्न हुआ पुण्यात्मक प्रारब्ध है तब तक वहां रहता है, और वो प्रारब्ध समाप्त होते ही क्षीण कर्मा, यानी प्रारब्ध क्षीण हो गया, पुण्य समाप्त हो गया, तो फिर वहां नहीं रह सकता। तो ये क्षीण कर्मा, ये सब अयम शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। प्रथमांत जितने पद हैं वो अयम पदार्थ हैं। तो क्षीण कर्मा वृष्ट्यादि क्रमेण इमं लोकम प्राप्य, फिर वृष्ट्यादि क्रम से
पृथ्वी लोक पर आ जाता है, पृथ्वी में आ जाता है। फिर अन्नभूत यानी अन्न से संश्लिष्ट हो गया गृहीयवादी के साथ, उसका संश्लेष होता है, संबंध हो जाता है उस जीव का, स्वर्ग से आने वाले जीव का, जो यहाँ यज्ञादि कर्म करके गया था, उसका फिर मृत्यु लोक में आकर के अन्नादि के साथ संश्लेष हो गया, संबंध हुआ, उसे अन्नभूत कहा गया। वह स्वयं अन्न नहीं बना है, अन्न से संश्लिष्ट है, अन्न से अलग दिखता नहीं है, इसलिए अन्नभूत कहा जा रहा है। पुरुषाग्नो हुत, और पुरुष रूपी जो चतुर्थ अग्नि है उसमें हुत, इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि भोजन ये कोई अन्न भक्षण क्रिया नहीं है, अपितु यज्ञ है। कब एक एक ग्रास के साथ मंत्र, जो अपने इष्ट देव का मंत्र है, उस मंत्र का मानस उच्चारण करते हुए भक्षण करते हैं, मुख में डालते हैं। तो मुख है आवनीय अग्नि, जो थाली में आया हुआ भोजन है हवन सामग्री, और उसे उठा करके हवन पात्र से, सामग्री पात्र से, जैसे आवनीय अग्नि में डालते हैं ना, तो मुख में डाल रहे हैं, तो मंत्र उच्चार करें। ओंकारेश्वर वाली महाराज जी अंतिम यही करते थे ना लोगों को, और फिर वो यज्ञ बन जाता है। इसीलिए कहा कि पुरुषाग्नि, और पुरुष ये चौथी अग्नि है, पंचाग्नि विद्या है, एक छांदोग्य में पड़ी होगी। तो पंचाग्नि विद्या में 5 अग्नियों की कल्पना की गई है। एक है पहली अग्नि स्वर्ग रूप अग्नि, उसमें आहुति डाली जाती है श्रद्धा की। श्रद्धा का मतलब है जो आपने यानी स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति ने यज्ञादि कर्म करके अपूर्व उत्पन्न किया है, उसकी आहुति हुई। और फिर एक भूत सूक्ष्म होता है, वो अपूर्व की आहुति हुई का मतलब अपूर्व होता है भूत सूक्ष्म के आश्रित, उसकी आहुति होती है। फिर वो भूत सूक्ष्म जाकर के वहां पर बन जाता है देवता शरीर। फिर देवता शरीर की आहुति डाली जाती है पर्जन्य अग्नि में। पर्जन्य अग्नि है द्वितीय अग्नि, तो पानी बन करके वही भूत सूक्ष्म, और भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के जीव आ रहा है। वो द्वितीय अग्नि जो पर्जन्य अग्नि था उसमें आया, वहां से तृतीय अग्नि है पृथ्वी, उसमें उसका हवन हुआ पानी के साथ, और फिर वहां अन्न बना, और अन्न रूप आहुति द्रव्य का चतुर्थ अग्नि पुरुष में वो प्रक्षेप हुआ। तो ये कहा कि पुरुषाग्नो हुतः, ये अन्न से संबद्ध जीव का पिता रूप पुरुष रूपी अग्नि में हो गया हवन। तो तस्मिन् पुरुषे हवा अयम संसारी रसादिक्रमेण, तो वो जो उसका पिता बनने वाला है पुरुष, उस पुरुष रूपी अग्नि में अयम संसारी, ये जो संसारी जीव है वो क्या करता है, पुरुष के द्वारा भक्षित अन्न से संश्लिष्ट हुआ संसारी रसादि क्रमेण, रसादि जो सप्त धातु है उन सप्त धातु के क्रम से आदितः यानी प्रथमतः रेतो रूपेण गर्भो भवति, तो वीर्य रूप से वो गर्भ बन जाता है। तद एतद आह, इसी को यत एतद रेतः इस वाक्य ने कहा है।
वो प्रथम गर्भ क्या है? तो कहा बस खाए हुए अन्न का, यानी स्वर्ग से आया हुआ जीव जिस अन्न से संश्लिष्ट है उस अन्न का रेतो रूप बन जाना ही प्रथम गर्भ है। तो यद एतत् पुरुषे रेतः तेन रूपेण इति, उस रेतो रूप से प्रथम गर्भ हुआ। तेन ये तृतीयांत तत्शब्द कहाँ से आया? तो मूल श्रुति में यत शब्द है ना, यद एतद रेतो रूप, तो यद तद और नित्य संबंध होता है, तो यत शब्द के अनुरोध से तत्शब्द आया, वो तृतीयांत उसका प्रयोग किया गया। और तृतीया है इत्थम्भूत अर्थ में, यानी रेत रूप से ये प्रथम गर्भ हुआ, ये अर्थ निकलेगा। अब आगे है तद एतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यो तेजः इत्यादि का व्याख्यान रूप भाष्य। थोड़ी टीका भी थी, इसकी टीका को देखिए। अयम इत्यादि के बाद में जो टीका थी, यो मूर्धानम विदार्य यानी प्रविश्य स्थितः सो अयम इति उच्यते, ऐसा अन्वय करना। तो जिसने मनुष्य शरीर को उत्पन्न करके मूर्धा का भेदन कर शरीर में प्रवेश कर लिया था, उसे ही यहाँ पर अयम शब्द से लिया जा रहा है। उसी के जन्म हो रहे हैं, क्योंकि वो जीव बन गया ना, तो जीव बने हुए ब्रह्म के ये जन्म है। इसलिए ब्रह्मैव अविद्यया संसरति विद्या च विमुच्यते, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म का ही अविद्या से जन्म होता है और विद्या से मोक्ष होता है। जन्म यानी बंधन किसका हो रहा है? ब्रह्म का ही, लेकिन किससे? अविद्या से। और मुक्ति किसकी हो रही है? ब्रह्म की ही। किससे? विद्या से। बंधन के निमित्तभूत अविद्या की निवृत्ति हुई तो मोक्ष कहा गया। तो यो मूर्धानम विदार्य प्रविश्य स्थित सो अयम इति उच्यते इत्यर्थ, ये हुआ। यज्ञादि कर्म कृत्वा, यहाँ पर जो ये है टीका, इसको देखिए कि अथ ये इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते ते धूमम अभिसंभवन्ति इत्यादि ना पंचाग्नि विद्यायाम अयम अर्थ प्रसिद्ध। ये कहते हैं कि ये पंचाग्नि विद्या का वाक्य है कि जो लोग ग्रामे यानी गांव में ही रह करके क्या करते हैं? इष्टापूर्त दत्त इति उपासते, यानी इष्टापूर्त दत्त, ये तीन विभागों में विभक्त जो शास्त्रीय कर्म है उनका अनुष्ठान करते हैं। ते धूमम अभिसंभवन्ति, तो वे धूमादि क्रम से स्वर्ग में देवादि बन जाते हैं। और इत्यादि वाक्य से पंचाग्नि विद्या में ये अर्थ बताया गया है। अन्नभूतः का अर्थ करते हैं कि व्रीहादि अन्न संश्लिष्ट पुरुषाग्नो हुतः पुरुषेण भक्षित इत्यर्थ। तो व्रीहादि अन्न से संश्लिष्ट हुआ जीव अन्नभूत कहलाया गया। और पुरुषाग्नो हुतः, तो जब वह पुरुष से संश्लिष्ट व्रीहादि पुरुष रूपी चतुर्थ अग्नि में हुत होता है, यानी पुरुष के द्वारा भक्षित हो जाता है, वीर्यादि को खा लेते हैं पुरुष, उस समय तस्मिन इति, इसका अर्थ है कि ये न पुरुषे न भक्षित तस्मिन इत्यर्थ। तो जिस पुरुष ने वीर्यादि का भक्षण किया उसी पुरुष में ये वीर्य रूप से प्रथम गर्भ बन जाता है। पुरुषे हुआ अयम संसारी आदितः प्रथमतः स्त्री गर्भ प्रवेशात पूर्वम, तो स्त्री के गर्भ में प्रवेश करने से पहले पुरुष
पूर्वम गर्भो भवति, यानी वीर्य रूप गर्भ बन जाता है, इति अन्वय। और पुरुषे स्त्रियाम इव गर्भो न दृश्यते इति आशंक्य भक्षितस्य अन्नस्य रसादिक्रमेण रेतो रूपेण परिणामे सति तत्संश्लिष्टस्यापि तथैव रेत संश्लेषेण रेतो भावे सति तेन रूपेण पुरुषस्य शरीरे विद्यमानः तस्य स गर्भ इत्याह रसादि इति। ये जो रसादि क्रमेण आदितः इत्यादि वाक्य हैं, इसका अवतरण है कि किसी ने शंका की कि जैसे स्त्री में गर्भ दृष्टिगोचर होता है, गर्भवती स्त्री में गर्भ प्रतीत होता है बाहर से ही, ऐसे पुरुष में कहा कि प्रथम गर्भ होता है, तो वो गर्भ दिखता तो है नहीं, दृष्टिगोचर तो होता नहीं है, न दृश्यते। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए कहा जा रहा है कि भक्षितस्य अन्नस्य रसादि क्रमेण रेतो रूपेण परिणामे सति, खाए हुए अन्न का जब रसादि क्रम से सप्तम धातु रूप में परिणाम हो जाता है, तो तत्संश्लिष्टस्यापि तथैव रेतः संश्लेषेण रेतो भावे सति, तो तत्संश्लिष्ट यानी जो रसादि रूप से परिणत होने वाला अन्न है, खाया हुआ अन्न ही तो रसादि बन जाता है ना, और उस अन्न से संश्लिष्ट जो जीव था वह भी माना जाएगा रस बन गया, फिर इसी क्रम से सप्तम धातु बन गया, यानी सप्तम धातु से संश्लिष्ट हो गया। तो तत्संश्लिष्टस्यापि तथैव रेतः संश्लेषेण, तो जब रेत के साथ उसका संश्लेष हुआ तो रेतो भावे सति, तो माना गया बस वीर्य के साथ उसका संबंध होना ही बन जाना है प्रथम गर्भ। तेन रूपेण पुरुषस्य शरीरे विद्यमान, वो जीव पुरुष शरीर में विद्यमान है सप्तम धातु के रूप में। तस्य स प्रथम गर्भ, वो माना तस्य सगर्भ यानी वो जो गर्भ है वो प्रथम गर्भ है। इसे रसादि क्रमेण आदितो प्रथमतो रेतो रूपेण गर्भो भवति, इस वाक्य से कहा गया है। रसादि, इसमें आदि शब्द से टीकाकार कहते हैं शोणित मांसादि का ग्रहण करना। शोणित कहते हैं रक्त को, तो रस, रक्त, मांस, मेधा ये सब आता है ना, इन धातुओं का ग्रहण करना। रसादि क्रमेण यद एतत् पुरुषे रेतः तेन रूपेण गर्भो भवति इति एतद् आह पश्चात अन्वयः। तो इस प्रकार ये रसादि क्रम से जो सप्तम धातु बना और उस सप्तम धातु के साथ संश्लिष्ट होकर के जीव का रहना ही माना जाता है पुरुष शरीर में प्रथम गर्भ। पश्चात अन्वय कार्य, ऐसा अन्वय भाष्य का करना। बाकी की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम् आविरा वीर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रणेनाधीतेन होरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति
शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा। ओम शांति शांति शांति।